मोदी कैबिनेट में बिहार से मंत्री बनने वाले नेताओं ने शपथ अब ले ली है, लेकिन इन सब के बीच उनकी जातियों को देखकर विपक्ष नीतीश मोदी पर हमलावर है। बता दें कि बिहार से मंत्री बनने वाले सांसदों में कोई राजपूत चेहरा नहीं है और ये बात विपक्ष के साथ साथ राजनीतिक एक्सपर्ट को नागवार गुजर रही है। बयान सुनिए। देखिए, जातियों का समीकरण का ध्यान दिया गया, लेकिन उसमें भी चाहे वैश्य समाज हो, चाहे कुछ जाति हैं जिनके प्रतिनिधि छूट गए हैं, उनको तवज्जो नहीं मिला है। तो अब एक सरकार में जो लोग हैं, सरकार में मंत्री परिषद बनाना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अब उन्होंने किस तरह से बिहार में माननीय मंत्री का चयन किया वो उनका विषय है, लेकिन बिहार का भला किसमें है। बिहार में अगर सवर्णों की बात करें तो खास तौर से भूमिहार और राजपूत जातियां बेहद अहम मानी जाती हैं और जिस प्रकार से इस बार के मोदी मंत्रिमंडल में राजपूत जातियों को, खास तौर से बिहार के राजपूत जातियों को दरकिनार किया गया है, वो निश्चित तौर से इसका खामियाजा एनडीए को 2025 के विधानसभा चुनाव में और अभी होने वाले उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। खास तौर से मैं बताऊं कि मुसलमानों को भी इस बार के मंत्रिमंडल में दरकिनार किया गया है, इसका भी खामियाजा एनडीए को निश्चित तौर से भुगतना पड़ेगा। मोदी 3.0 कैबिनेट के गठन में बिहार से आई सूची में जातीय संतुलन प्रथम दृष्टया मेंटेन नहीं लगता है। भूमिहारों को 2 कैबिनेट बर्थ देना अन्य जातियों में रिएक्शन करेगा और राजपूत जब आपके एनडीए में 5-5 कद्दावर नेता राजपूत समाज से हैं, उनमें एक भी नहीं देना, ये समझ से परे लगता है। खासकर उस परिप्रेक्ष्य में कि राजपूतों की अनदेखी, राजपूतों की उदासीनता से उत्तर प्रदेश में क्या हुआ और देश भर में क्या हुआ, क्योंकि राजपूत देश भर में पाई जाने वाली जाति है और हर एक कंस्टिट्यूंसी में साइजेबल नंबर में है, जो कि डिसीजन और वहाँ का इन्फ्लुएंस करता है। और जब तक लालू प्रसाद यादव मिस्टर वाई समीकरण था जिसमें आर भी था, तब तक लालू यादव सत्ता में रहे और जब आर हट गया लालू यादव का, लालू यादव का सत्ता से क्या हुआ ये पता मालूम चलेगा। और आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए, उपचुनाव को देखते हुए हमें लगता है कि एनडीए सरकार ये करेक्टिव मेजर लेगा और जातीय संतुलन मेंटेन करेगा। भूमिहार का 2 से कम किया जाएगा और राजपूतों को निश्चित ही देना है, क्योंकि राजपूतों की अगर 80 विधायक भाजपा के हैं तो उसमें 80 में 18 राजपूत हैं। तो देखा आपने कि दावा ये किया जा रहा है कि राजपूतों की अनदेखी का बड़ा खामियाजा आगे चलकर विधानसभा चुनाव में एनडीए को उठाना पड़ सकता है। खैर, विपक्ष तो दावा कर रहा है, देखना होगा कि फिलहाल तो मोदी कैबिनेट में पहली बार राजपूत की अनदेखी हुई है। क्या कैबिनेट एक्सपेंशन में किसी बड़े राजपूत नेता को जगह मिलेगी या नहीं। बता दें कि बिहार से एनडीए की अगर हम बात करें तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह, वीणा देवी जैसे कई बड़े राजपूत नेता सांसद बनकर आए हैं। इनमें से आगे किसी को एनडीए की तरफ से मोदी कैबिनेट में जगह मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।